सेन मठ के भट्टारक निवेदन करता हूं वो अपनी मंगलमयी वाणी से आज की इस मीटिंग का प्रारंभ करें। माइक उन तक पहुंचा है। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। व्याख्यारम्भं करिष्यामि कार्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अदीम तीर्थंकर आदि विदाता देवादि देवमूल नायक श्रीमद् आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। सुमति प्रदायक देवादिदेव श्री सुमतिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। आद्य भगवत श्री जिनसेन आचार्य भगवान की। गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। चर्या श्रमणीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। ढाई दीप में विराजमान 3,9 करोड़ महामुनिराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। इस क्रम में आदरणीय प्राचार्य महोदय अपनी बात रखें। संघ की जय बोलो स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी की। आज यहाँ इस धर्मनगरी नांदनी में एक विशेष सभा आचार्य श्री के पट्टाचार्य के निमित्त संपन्न होने जा रहा है। ये एक प्राचीन मठ संस्थान है। इस मठ संस्थान के अभी जो भी भट्टारक जी है ये 100वें भट्टारक है और महापुराण करते आदि पुराण करते जिनसेन आचार्य जो है इनका ये मठ संस्थान है। और इस मठ संस्थान में अभी आचार्य श्री का चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है, हो रहा है। और यहाँ संपूर्ण या भारतवर्ष से सभी मेहमान यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी का इस चातुर्मास कमेटी जिनसेन भट्टारक विश्वस्त इस नांदनी के सभी श्रावक श्राविका से मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आपको एक नम्र निवेदन भी मैं करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 इस समय आचार्य श्री के सानिध्य में
और जिनसेन भट्टारक जी महास्वामी जी के अधिनेतृत्व में यहाँ पंच कल्याणिका महामस्तकाभिषेक संपन्न होने जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा महोत्सव यहाँ संपन्न होने वाला है। इस दक्षिण में जो भी श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक होता है, इसके बाद संपन्न होने वाली ये एक बड़ी पंच कल्याणिका महामस्तकाभिषेक यहाँ संपन्न होने जा रहा है। मैं सभी को नम्र निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आप सभी इस महोत्सव में शामिल हो। फिर एक बार आप सभी का मैं यहाँ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ विराम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ जिनके परम पुरुषार्थ से एक ऐसा ऐतिहासिक महामहोत्सव परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसकी गूंज दिग दिगांतर तक और देश विदेश तक रही। श्रीमती सपना गोधा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपनी बात यहाँ रखें। निवेदन करूंगा। जय चर्या शिरोमणि दिगंबराचार्य धरती के देवता, हम सबकी आस्था के देवता विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। ये हम मुनि संघ की जय। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। सुमति धाम का ये सौभाग्य कि हमें आचार्य भगवान ने उस धरती को चुना अपने इस पट्टाचार्य महोत्सव के लिए, जिस पर पिछले साल इस साल उनके हाथों द्वारा पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। ये हम सबका सौभाग्य है, इस पूरे देश का सौभाग्य है कि हम एक ऐसा महोत्सव देखने जा रहे हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब हम उसे देखने के लिए सुमति धाम पधारेंगे। आज यहाँ पर सारा गुरु भक्त परिवार पधारा है। मैं आप सब का जजनीन करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और यहाँ पर पधारे। मैं और मनीष सुमति धाम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे मन में हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपके मन में होगी जो आप हमसे कहना चाहते हैं। कुछ भावनाएं आपके अपने गुरु के प्रति हैं जो हम जानना चाहते हैं। कार्यक्रम की कुछ रूपरेखाएं हमने तैयार की हैं। कुछ रूपरेखा हम आपके द्वारा भी सुनना और जानना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता हो कि आपके जो विचार हो वो हमसे बेहतर हो और आपके मन में कुछ ऐसा हो अपने गुरु के लिए करने का जो हमने ना सोचा हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बिना मन में संकोच रखें आप ज़रूर हमें अपने मन की बात कहिए। सुमति धाम में गुरुदेव के आने की तैयारी शुरू कर दी है और हम पूरे देश से जितने भी श्रावक आने वाले हैं, जितने भी गुरु आर्यिका सभी मुनि संघ जो भी आने, हम उनकी तैयारी में लग चुके हैं। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आप अपना जिस तरह से सहयोग करना चाहें, आप हमें निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी के भी द्वारा अपनी मन की बात कह सकते हैं। सुमति धाम इस वर्ष जो पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, उस कारण शायद हमें ये निमित्त वापस मिला कि हम इस कार्यक्रम को होस्ट कर सकें। वरना इतना पुण्य उस धरती का कैसे होता कि इतने मुनिवर, इतने आर्यिकाएँ एक साथ ऐसी धरती पर पहुँचते। तो कहीं ना कहीं ये सौभाग्य भी हमें गुरुदेव की वजह से मिला है। अब हम सबका एक ही मन है कि हम सब अपनी आस्था और अपना समर्पण गुरुदेव के प्रति कैसे बताएं। हमने जो रूपरेखा तैयार की है वो है 27 अप्रैल 2025 गुरुदेव के प्रवेश से 2 मई गुरुदेव आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जन्म जयंती तक 7 दिन का कार्यक्रम है। इसकी तैयारी में हम कम से कम रोज़ के 1 लाख श्रावक की उपस्थिति मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर जब इतना बड़ा महोत्सव होगा तो देखने वाले और गुरुदेव के प्रति जो भावना भाते हैं वो सब आएंगे। हम उसकी तैयारी में जुटे हैं।
मनीष आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से चौकों की व्यवस्था करी है, पांडालों की व्यवस्था करी है, आने वालों की, जाने वालों की, रुकने वालों की, आहार देने वालों की, अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की हमने तैयारी की है। क्योंकि गर्मी का समय है तो हम सबको विशेष रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वह है कि गुरुदेव के जब विहार हो और आहार हो तो हमें अपने सभ्यता का परिचय देते हुए, डिसिप्लिन का परिचय देते हुए उनके स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना है। इस बात को हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि किसी भी तरह की आहार की व्यवस्था में गुरुदेवों को, आर्यिकाओं को कोई कभी भी तकलीफ़ ना आए। उसी प्रकार श्रावक जो भी आएंगे, क्योंकि गर्मी का समय बहुत है, हम चाह रहे हैं कि वो भी लोग बिना किसी तरह से परेशान हुए पूरे महोत्सव को हम उनको अच्छे तरीके से वो दर्शन कर पाएँ। क्योंकि अगर गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन भी बिना किसी विकल्प के होने चाहिए। ना गुरुओं के मन में विकल्प आना चाहिए, ना श्रावकों के मन में विकल्प आना चाहिए। सुमति धाम अपनी तैयारी शुरू करा है। आप सब से मेरा एक निवेदन है कि अब इस कार्यक्रम को हम मनीष सपना गोधा सुमति धाम का ना रखते हुए पूरा गुरु भक्त परिवार का कार्यक्रम आज से घोषित करते हैं। और मेरा बहुत विशेष निवेदन सबसे रहेगा कि आज से कहीं पर भी हम दोनों का नाम लेते हुए नहीं, हम सिर्फ सुमति धाम गुरु भक्त परिवार कहलाकर ही काम करें। जब भी हम काम करेंगे हम यही शब्द का प्रयोग करेंगे, सुमति धाम गुरु भक्त परिवार। कोई व्यक्ति विशेष इस कार्यक्रम को होस्ट नहीं करेगा। जगह सुमति धाम है और काम करने वाले सभी लोग, एक इंसान होगा या 1 लाख लोग जो वहाँ पर गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, वह सब सुमति धाम भक्त परिवार ही कहलाएगा। ये मेरा आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप कृपया करके इसको मेरा और मनीष का कार्यक्रम ना समझें। अब मनीष आपको कार्यक्रम की रूपरेखा समझाएंगे, बट मेरा विशेष वापस आपसे अनुरोध है कि आपके मन में कोई भी बात हो तो कृपया करके आप आज हमें बताइए, क्योंकि अब हम पत्रिका का प्रोसेस शुरू करेंगे और आगे की तैयारियां हमारी लगभग तय होने पे है। तो आपके मन में आज कुछ भी होगा तो हम उसको सुनकर जाएंगे और हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि हम इस कार्यक्रम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जैन धर्म का कार्यक्रम हो, हम तो यही चाहेंगे कि जैन धर्म की ध्वजा इतनी ऊंची लहराए कि अगर हम आज 10 लाख हैं तो हम 10 करोड़ हो जाएं। हम इसी भावना से गुरुदेव के सानिध्य में ये कार्यक्रम करेंगे और जैन धर्म का ध्वजा ऊंचा से ऊंचा लहराएंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो गुरुदेव का पट्टाचार्य का कार्यक्रम हो रहा है वो कुल 65 एकड़ में हो रहा है। उसी एकड़ में 12 पांडाल बन रहे हैं, जिसमें से 5 भोजनशालाएँ हैं, 3 पांडाल चौके की व्यवस्था है, 2 पांडाल, एक मेन मुख्य पांडाल है और एक छोटा पांडाल भक्ति के लिए। ऐसे मिला के कुल 12 पांडाल वहाँ बनाए जा रहे हैं। और सारे साधुओं की व्यवस्था रुकने की एक ही परिसर के अंदर है, जिसमें एक 50 फ्लैट की एक 1 BHK की मल्टी है, जिसमें 250 साधुओं के रुकने की व्यवस्था है। और एक घर बन रहा है वहीं मेरा बाजू में, जहाँ 200 साधुओं की रुकने की व्यवस्था है। और संत सदन है, जहाँ 100 साधुओं की रुकने की व्यवस्था है। ऐसे 550 साधुओं की रुकने की व्यवस्था एक ही परिसर में अभी फिलहाल मौजूद है। और अगर बढ़ते भी हैं साधु तो वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ हो जाएगी। उसी परिसर में 3 पांडाल 100 बाय 800 के 3 पांडाल बन रहे हैं, जिसमें एक पांडाल में 120 चौके लग रहे हैं। कुल मिला के 3 पांडाल मिला के 360 चौकों की व्यवस्था वहाँ की गई है। और पास में ही 12 एकड़ पे एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 6 एकड़ पे करीब 6 से 6.5 एकड़ पे शुद्धि की व्यवस्था की गई, जो सब परिसर से बिल्कुल लगी हुई है। कहीं भी गर्मी का मौसम है, कहीं भी गुरुदेव को कहीं दूर ना जाना पड़े, सारी व्यवस्था वहीं मौजूद है। जहाँ गेट से एंट्री है वहीं से, मतलब गर्मी का मौसम है पूरा, ऐसी व्यवस्था है कि किसी को गर्मी ना लगे। पूरा अभी सारा जो तैयारी चल रही है वो उसी हिसाब से चल रही है। बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोगों की जो भी बोलना है, जो भी आपको लोगों को बोलना है या बताना है, हमको मार्गदर्शन देना है, तो सुझाव आप दे सकते हैं। वो दिखाओ कि इसमें कोई भी कमी, मोबाइल में वो एंट्री जो है ना, एंट्री मोबाइल में, और पत्रिका वहाँ सभी आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पत्रिका है ना, पत्रिका है ना, पत्रिका और वो जो अपना वो सारी एक बार मोबाइल में भी दिखाओ ना। हाँ, मोबाइल पे दिखा था। एक पत्रिका का प्रारूप इस तरह से तैयार किया गया है। इसके साथ में
बॉक्स भी है। ये यहाँ पर करीब 1 माह से ये सब तैयारियां चल रही हैं और ये सामने आपको पत्रिका दिख रही है और मोनू भैया एक बार मोबाइल में दिखाएंगे वो पत्रिका कैसी होगी, किस बॉक्स में वो जाएगी सभी मुनि महाराजों के पास, आचार्यों के पास। ये एक पत्र बनाया गया है, इसको एक बार पढ़ के भी बता सकते हैं अपन सभी को। ये सबसे पहले सभी आचार्य मुनि जो भी हमारे देश के संघ हैं, सभी संघों के पास ये स्वयं जाएंगे और ये पत्रिका लेकर के वहाँ पर आमंत्रण किया जाएगा। ये पहले नंबर की पत्रिका है। इसके बाद एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाया जाएगा जिसमें सभी आचार्यों के चित्र दिए जाएंगे और ये देखिए आप, इसका पत्रिका का प्रारूप है, ये ऐसी पत्रिका बन करके। और एक बार जो इन्होंने तैयारियां की हैं महोत्सव में, जो मेन गेट से लेकर के, एक बार मनु भैया जो अपना एंट्री का जो बनाया अपन ने थर्माकोल का, वो एक बार सभी को दिखाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जाने वाले जो भक्त रहेंगे कहाँ से प्रवेश करेंगे, और उसका एक बार प्रारूप इन्होंने तैयार किया है। बड़ी पत्रिका और एक बार दिखाओ ना, बड़ी वाली पत्रिका। एक ये बड़ी पत्रिका मान लो मंदिर में लगाने के लिए, और ऐसी एक बड़ी पत्रिका भी सामने आएगी जिसमें सभी आचार्य, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, सभी का चित्र इसमें आएगा, भट्टारक जी का चित्र आएगा और सभी जितने संघ रहेंगे उनका भी इसमें चित्र, पूरा कार्यक्रम इसमें ऐड किया जाएगा। और इसके उपरांत आपके समक्ष उस पत्रिका का वाचन यहाँ पर कर रहे हैं। जो पत्रिका सभी लोग जो रहेंगे उपस्थित वहाँ आचार्य महाराज के पास, मुनियों के पास लेकर के जाएंगे, उसका आप ध्यान से सुनेंगे इस पत्रिका को सभी लोग। हेलो हेलो, मैं जो आमंत्रण पत्र, एक मिनट, पीयूष भैया जी आएंगे और उस पत्रिका का वाचन करेंगे आकर के। पीयूष भैया जी हमारे बीच में है। आत्मीय आमंत्रण। पट्टाचार्य पद प्रतिष्ठा संस्कार समारोह दिनांक 28 अप्रैल से 27 अप्रैल से 2 मई सन 2025, सुमति धाम, इंदौर, मध्य प्रदेश। अरिहंत पाद पद्माराधक, फिर नाम आएगा यहाँ पर, सविनम्र नमन बंदन विशुद्धाभिनंदन। सुविदित हो कि विमल मूर्ति राष्ट्र संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव के समाधि पूर्व अंतिम उपदेशानुसार धर्म विवर्धनार्थ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को सर्व संघ की उपस्थिति में पट्टाचार्य पद प्रतिष्ठा संस्कार हेतु एक भव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कैवल्य दिवाकर से आलोकित अप्रमित प्रज्ञावंत आचार्य सुयश प्राप्त गणधर निर्ग्रंथ स्थिविर प्रज्ञ प्रवर्तक श्रुत संवेगी उपाध्याय सुब्रतों के धारक तपस्वी श्रमण विषा विभा बिंद विज्ञादि विशिष्ट गणनिया विदुषी विबोधमयी श्रमणी आरिका माता जी, एलक छुल्लक त्यागी व्रती ब्रह्मचारी दीदियाँ प्रतिष्ठा प्रज्ञ विद्वान रत्न भट्टारक श्रेष्ठी एवं लाखों गुरु भक्त सम्मिलित होंगे। सुमति धाम पर सपना साकार होगा, मन के ईश मनीषी मुनि भगवंतों का दर्शन होगा। इस अविस्मरणीय अद्वितीय आगमिक आध्यात्मिक महामहोत्सव में आपकी सहर्ष सहमति, विशद सहयोग, वात्सल्यपूर्ण सहभागिता एवं मंगलमय सानिध्य की विमर्शपूर्ण भावना है। आप विश्वनायक विभव तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी की दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र हैं। विशुद्ध भावों से बेहद प्रार्थना है
कि आप सत्संग इस विरागमय आयोजन में अपनी आशीषानुकंपा, निश्चय उपस्थिति एवं सुंदर सानिध्य अवश्य ही प्रदान करेंगे। प्रणोदपूर्ण भावनाओं से निवेदन, प्रार्थना, अनुरोध, आप अवश्य पधारें। आपका आगमन हमारा सौभाग्य होगा। वर्धताम जिन शासनम, शुभम भवतु सर्वेशाम। निवेदक सुमतिधाम गुरु भक्त परिवार, विनयवंत सकल दिगंबर जैन समाज। ये पत्रिका सभी को लेकर के जाएंगे, आमंत्रण करेंगे। और कुछ मान लो कि एक माह से जो चर्चाएं चल रही हैं और कुछ मुनिराजों ने, आचार्यों ने, कुछ श्रेष्ठियों ने कुछ ऐसे संदेशन दिए थे, उनको भी यहाँ पर कुछ कहा। मान लो कि ऐसे पत्रकार सम्मेलन है। और एक बात और आई थी कि पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर महाराज जी का जो जलबिंदु महाकाव्य है, उस पर भी एक संगोष्ठी वहाँ पर एक दिन की आयोजित की जाएगी, ऐसा निवेदन आया था। तो मनीष जी इस बारे में विचार करेंगे। और एक दिन वहाँ पर 64 रिद्धि विधान या कुछ ऐसा अनुष्ठान भी वहाँ करने की योजना है। और एक बहुत ही भव्य एग्जीबिशन वहाँ पर लगाने का एक मन है कि वहाँ पर पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर महाराज जी का जितना साहित्य है और जितने भी आचार्य गणनी माता जी, मुनि महाराज वहाँ पर आएंगे, उनके द्वारा लिखित साहित्य की एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई जाएगी। और 2 तारीख को वहाँ पर पूज्य गुरुदेव गणाचार्य महाराज का जन्म जयंती महोत्सव भी मनाया जाएगा। और एक दिन वहाँ पर जो नवीन साहित्य प्रकाशित हुआ है, उनका भी विमोचन का कार्यक्रम वहाँ पर रखा जाएगा। और आप सबसे ऐसी आशा करते हैं कि अपनी भावनाएं, अपने विचार यहाँ पर रखेंगे, जिससे ये आयोजन अति भव्य हो सके, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो कोई इसमें आप अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहते हैं तो यहाँ कह सकते हैं आकर के। हाँ, मैं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से गुरु भक्त परिवार, सुमति धाम गुरु भक्त परिवार के सम्मानित सदस्य, अब तो जैसा कि घोषणा हो चुकी है, यदि किसी का कोई सुझाव हो, कोई आप कहना चाहते हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय प्रदीप जी। बोल अरुण जी। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आदरणीय महानुभाव, माताओं बहनों, आचार्य भगवान का जो वियोग हुआ विराग सागर जी महाराज का, हम सब और पूरे देश भर की जैन समाज उससे काफ़ी व्यथित हुई। जी तो ऐसी नियति थी जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। आचार्य संघ द्वारा जिन जिन को दीक्षा दी गई, साधु महाराज, आर्यका माता जी, सभी में एक दुख का वातावरण था। दुख के समुद्र में सभी डूब गए थे। लेकिन आचार्य भगवान भी इतने महान थे कि उन्होंने जाने से कुछ ही क्षण पूर्व एक संदेश हमारी जैन समाज को दिया कि जब उनकी समाधि हो जाएगी तब व्यवस्था कैसे संचालित होगी। उन्होंने आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि पूज्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार घोषित कर दिया। फिर ये बात आई कि ये आयोजन कहाँ किया जाए। लेकिन हाल ही में जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज इंदौर में सुमिति धाम में पंच कल्याणक का समारोह संपन्न कराने गए थे, तो पूरे देश में इस विशेष पंच कल्याणक के प्रति काफ़ी उत्सुकता थी। अपने आप में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसका कि पूरे देश विदेश में नाम हुआ।
पंच कल्याण की भव्यता, दिव्यता और व्यवस्था तीनों जो हुए उसने पूरे देश को काफ़ी प्रभावित किया और धर्म की प्रभावना में काफ़ी उसका योगदान माना गया। सर्वप्रथम इस आयोजन के लिए सुमिति धाम से भाई मनीष जी गोधा और सम्मानिता भाभी जी जो यहाँ पधारे हैं, उन्होंने इसके लिए स्थान को जब आचार्य श्री ने संकेत हुआ होगा तो वहाँ किया। हम एक बार करतल ध्वनि से सुमिति धाम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि पूरे देश को एक संदेश है कि अपने आप में जैसा ये पंच कल्याण हुआ था उससे कहीं बढ़कर के अभी आचार्य भगवान के पट्टाचार होने का कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है। पूरे देश की जैन समाज से मेरा ये अनुरोध है कि जैसा कि पूरे गुरुभक्त परिवार, सुमिति धाम गुरुभक्त परिवार जो उन्होंने नाम दिया है, उसकी भी हम अनुमोदना करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम अब सुमिति धाम परिवार या गोधा परिवार का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे देश की जैन समाज का कार्यक्रम है। मेरी भावना है कि ये कार्यक्रम उच्च गरिमा, उच्च सम्मान, उच्च आयतनों के साथ संपन्न हो। व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है, आपने काफ़ी कुछ उस पर प्रकाश डाला है। 1 लाख व्यक्ति पर डे आप उसमें अनुमानित मान रहे हैं। हमारा भी ऐसा अनुमान था, वही हम आचार्य श्री से कल भी निवेदन कर रहे थे कि लगभग 1 लाख आदमी वहाँ पर डे होगा। 7 दिवसीय कार्यक्रम है, बहुत लंबा कार्यक्रम है, कई व्यवस्थाएं आप लोगों को संजोना है। आप जो हम लोगों को जिम्मेवारी देंगे, प्रचार प्रसार से लेके और भी जो जिम्मेवारी देंगे वो हम लोग पूरी करेंगे। और आपका इतना बृहद आयोजन है, उसमें वहाँ की जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं, हम समझते हैं कि इंदौर की जैन समाज आपसे ज़रूर कंधे से कंधा मिला करके चलेगी और वहाँ की समाज का भी आपको बड़ा योगदान मिलेगा। आपकी पुनः इस आयोजन के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम हेतु सुझाव के लिए मैं आदरणीय प्रकाश जी मोदी, डायरेक्टर पारस चैनल से निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। मंच में विराजमान परम पूज्य मुनि सुब्रत सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। उपस्थित संघ के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु करके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बतलाया कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को इस सदी का सर्वश्रेष्ठ आचार्य पट्टाचार्य महोत्सव का कार्यक्रम सुमति धाम इंदौर में संपन्न होने जा रहा है। देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की कमी हमेशा खलती रहेगी। उन्होंने जो कार्य किया है, उन कार्यों को आज नए ढंग से, नए रूप से माँ जिनवाणी के पुत्र, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान हैं, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज पूर्ण करेंगे। सुमति धाम का नाम लेते ही एक जैन जगत में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि विगत दिनों आचार्य भगवान के सानिध्य में मैं इसे भारतवर्ष का नहीं, किसी देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंच कल्याण कराने का सौभाग्य सुमति धाम परिवार को मिला। अद्भुत प्रतिमा, दर्शनीय प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा कि आप देखते निहारते रहेंगे।
दर्शन का सौभाग्य मिला। एक अद्भुत परिकल्पना आपके परिवार के द्वारा की गई थी और शायद हमारे इतिहास में जहाँ हम मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं 15 साल से, उसके पहले भी मीडिया से जुड़े हुए थे, ऐसा पंचकल्याणक देखने में कभी नहीं आया। इसके लिए मनीष जी और सपना जी को बहुत बहुत, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा सभी वक्ताओं ने अपने बारे में विचार रखा, मनीष जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी कि इस ढंग से कार्यक्रम होगा। कुछ मोबाइल में भी एक दो चीज़ें दिखलाई आपने। सपना जी ने भी अपनी प्रस्तुति दी कि किस ढंग से कार्यक्रम को गरिमापूर्ण ढंग से बनाना है। अभी 7 महीने का समय है, लेकिन तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। तो निश्चित ये कार्यक्रम एक जैन जगत का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसकी गूंज अनेक वर्षों तक लोगों के स्मृति पटल पर रहेगी। सभी को अपने विचार रखने के लिए जैसे कहा गया है कि जिन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, आने वाले समय में और भी उन व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार से परिवर्तन होंगे। कुछ लोगों के सुझाव आएंगे, अगर अच्छा लगेगा तो गुरु भक्त परिवार उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जैसे मेरे मन में बैठे बैठे अभी एक विचार आया कि अगर सभी गुरु भक्त परिवार की भावना सब हो तो उसको भी काम कर सकते हैं। पूज्य विराट सागर जी महाराज के द्वारा जो विरागोदय की रचना की गई है, एवं पूरे देश में अनेक कार्य किए गए हैं, उसी प्रकार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में अनेक पंच कल्याणक, अनेक जगह सामाजिक और रचनात्मक कार्य किए गए हैं। तो पूरे विराट सागर जी के संघ में के द्वारा जो भी कार्यक्रम जहाँ जहाँ विशेष रूप से प्रमुख रूप से किए गए हैं, उसकी एक प्रदर्शनी का स्टॉल वहाँ पे लगाया जाए तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी सब गुरु भक्त परिवार की राय जैसा भी होगा उस पर आगे अमल किया जाएगा। मनीष जी जब अभी एक दिखला रहे थे मोबाइल पे पत्रिका का प्रमुख पत्र, तो आने वाले समय में तो व्यवस्थाएं बनेंगी, लेकिन मैं भी उनसे भी बोला कि एक गुरु भक्त परिवार का एक ग्रुप बना लिया जाए, जिसमें जो जो जानकारियां अपग्रेड होते रहें वो जानकारियाँ अपग्रेड होती रहेगी, और उस ग्रुप में उतने ही लोगों को, लिमिटेड लोगों को जोड़ा जाए जो गुरु भक्त पे समर्पित लोग हैं, जो अपने सुझाव कुछ मायने रखते हैं, उस ढंग से उसमें किया जाए तो उस पर आगे कार्रवाई हो सके। और बाकी निश्चित ही इंदौर मालवा जिसके लिए अपने लिए जाना जाता है, जिस आदर सम्मान के लिए मालवा का नाम लिया जाता है, वो तो हम देख ही चुके हैं इस पंचकल्याणक महोत्सव में। भगवान सुमतिनाथ के मंगल आशीर्वाद से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में, समस्त विराट सागर जी के समस्त सानिध्य में शायद 1000 पिछी के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 500-700 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ दीदी, आचार्य भगवान, साधु परमेष्टि, माता आरिका परमेष्टि, सभी लोग रहेंगे उनके सानिध्य में। 1008 पिछी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सारे ब्रह्मचारियों का। एक अलग ही संदेश पूरे विश्व में जाएगा। जैसा कहा कि अभी हम 10 लाख हैं, 10 लाख तो नहीं, जैन समाज अभी तो जनगणना में 45 ही लाख है, लेकिन 2 करोड़ के आसपास जैन समाज की गणना होनी चाहिए, 1.5 से 2 करोड़ के बीच, ऐसा हम अंदाज लगाते हैं। जैसे ये अभी सांगली जिला, बेलगाम जिला और कोल्हापुर जिला, इन 3 जिले का, सिर्फ 3 जिले का आप सर्वे करेंगे तो 22 लाख जैन सिर्फ 3 जगह हैं। 22 लाख जैन सिर्फ 3 जिले में हैं, ये कोल्हापुर जिला, सांगली जिला और क्या बोलते बेलगाम जिला। क्योंकि मैं चिन्मय सागर जी के साथ, जंगल वाले विभाग के साथ 6-7 साल इस पूरे एरिया में रहा हूँ। मतलब एक ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहाँ आप
आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि नांदेड़ी में कितनी जैन समाज होगी। 1200 घर की जैन समाज है यहाँ। एक मैंने 5 आदमी मिलाओगे तो 6000 जैन समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसे छोटे छोटे से गांव हैं जहाँ पे 500 घर की समाज, 400 घर की समाज, 800 घर की समाज, 1000 घर की जैन समाज है। क्योंकि यहाँ जैन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो सरनेम लिखते हैं या तो गांव का नाम, जैसे गणेशवाड़ी, ऐसा जैसे बस्तवाड़ के रहने वाले हैं तो अपना नाम बस्तवाड़ लिख देते हैं। तो इस ढंग से कई प्रकार के यहाँ पे सरनेम लिखते हैं तो समझ में नहीं आ पाता है। और जो गणना करने वाले होते हैं वो तो जैन जगत में कितने शिक्षक होंगे, कितने लोग शिक्षक ही लोग गणना करते हैं। तो जैन गणना जब होती है तो वो उसमें सब हिंदू में राइट मार देते हैं। इसलिए उसको इस बार विशेष रूप से अगर ध्यान दिया जाए तो 1.5-2 करोड़ जैन तो निकलेंगे ही। तो हम सबको ये बातें तो आगे की हैं, लेकिन अभी अपन सुमति धाम में होने वाले कार्यक्रम के लिए अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। मेरे मन में जो विचार आया मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तरफ से, मीडिया की तरफ से जो भी आप सहयोग जैसा भी मुझसे चाहेंगे, मैं 24 घंटे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तत्पर हूं और हमेशा पूर्ण सहयोग आपको प्रदान करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करके अपनी बात को विराम देता हूं। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मचारी भोला भैया जी। उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें, कोई सुझाव हो तो रखें। और श्रीमान अरुण जी अहमदाबाद से हमारे बीच पधारें। यदि कोई बात, आपको कोई सुझाव रखना है इस कार्यक्रम के संबंध में, आप रख सकते हैं। श्रीमान नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा कुछ बात रखें। वैसे वो काम करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में नहीं। फिलहाल प्रदीप जी तिजारा कानपुर हमारे बीच उपस्थित हुए। यदि आपके कोई सुझाव हों तो श्री सजल जी जैन दुर्ग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं। सजल जी, हाँ सजल जी का नहीं, वो हाँ आइए, अरुण जी आइए। अरुण जी, जब बोलो गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की जय। जब बोलो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जब बोलो मुनि संघ की जय। मैं अरुण कोटड़े अहमदाबाद से हूँ। मेरे कुछ सुझाव हैं कि सुमति धाम में जो प्रोग्राम होने जा रहा है पट्टाचार्य पद का, तो हम वहाँ परमानेंट अपना गुरु मंदिर होना चाहिए। ताकि पट्टाचार्य पद किनका मिला, तो बोले आचार्य विराग सागर जी का पट्टाचार्य पद मिला है, ठीक है। तो वो पहले होना इसलिए आवश्यक है कि परमानेंट गुरु की भी याद रहेगी और आचार्य जी को भी याद रहेगी हमारा पट्टाचार्य पद। आचार्य जी को तो याद रहेगा पर पब्लिक को याद रहेगा कि पट्टाचार्य पद सुमति धाम में हमें मिला था, ठीक है। दूसरा ये है कि आचार्य श्री के ऊपर बचपन से लेके समाधि तक का एक नाटक होना चाहिए। जो हमने फरवरी में जो प्रतिष्ठा हुई पथरिया में वहाँ किया था, पर यहाँ अच्छे और बड़े स्केल से और प्रोफेशनल लोगों से किया जाए तो बेहतर रहेगा। तीसरा सुझाव ये है कि आचार्य जी के एक जल बिंदु चूर्णी सूत्र का विमोचन उस कार्यक्रम में हो। और चौथा ये है कि आचार्य जी की बचपन से लेके समाधि तक की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो 10-15 मिनट की हो और वो पूरा डेटा आचार्य जी के संग में है तो वो कलेक्ट करके उसके एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाए। और सबसे बड़ा योगदान हम ये चाहते हैं कि पट्टाचार्य पद का प्रोग्राम होने के बाद विरागोदय में पूरे गुरु परिवार का सहयोग मिला रहे। जो आचार्य जी का स्वप्न था विरागोदय, तो उसमें अपने गुरु भक्त परिवार जुड़े रहे। और बाद में भी हम ये चाहते हैं पट्टाचार्य पद के प्रोग्राम के बाद आचार्य जी का प्रथम चतुर्मास, पट्टाचार्य पद का प्रथम चतुर्मास हम पथरिया में चाहते हैं। जो हम आचार्य जी से प्रार्थना करते रहेंगे और करते हैं, तो आचार्य जी से जल्द हमें स्वीकृति मिले। नमोस्तु महाराज। अरुण जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। इन पर पहले भी हमारा काम चल रहा है, जैसे कि वहाँ पर कम से कम लगभग कुछ आचार्य महाराज के ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रकाशित नहीं हुए हैं। हाँ। उन पर मैं स्वयं 2 ग्रंथों पर काम कर रहा हूँ। ऐसे 108 ग्रंथों का वहाँ पर प्रमोचन होगा। अरे वाह। दूसरी बात है कि जो फिल्म की बात कही है, मोना जी ने पहले से तैयार करके रखा है। वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मंदिर बनाया जाएगा।
अरे वाह। जिसमें 24 घंटे वहाँ पर गुरुदेव के बारे में बचपन से लेकर के सभी कार्यक्रम उसमें आयोजित किए जाएंगे। और एक कल्प वृक्ष बनाया जा रहा है जिसमें पूरा गुरुदेव के जितने दीक्षित आचार्य मुनि आरिकाएँ हैं उनके चित्र वहाँ पर लगाए जाएंगे। और नाटक की भी बात चल रही है, मीना दीदी से बात हुई थी, कलकत्ता में कोई है जिनके पास वो मैटर है, उनसे भी चर्चा चल रही है, तो नाटक भी करने का पूरा प्रयास है। और गुरुदेव के ग्रंथों की तो बात रही है, और एक एग्जीबिशन वहाँ पर लगाया जाएगा। पहले से ही जैसा कि हमारे प्रदीप जी ने बताया था, तो भैया ने बताया था, वहाँ पर एक ऐसा एग्जीबिशन लगाया जा रहा है जिसमें गुरुदेव के जितने भी पंचलानक हैं या विशेष फोटो हैं, मान लो कि दीक्षा देते हुए, या उसका भी चलचित्रों के माध्यम से वहाँ पर एक बहुत सुंदर आयोजन किया जाएगा। और दूसरा ये है कि जिस क्षेत्र में आचार्य महाराज के मुनियों के चातुर्मास हो रहे हैं, उस क्षेत्र में जब सुमति धाम से पत्रिका देने जाएंगे तो आप सबसे संपर्क किया जाएगा वहाँ पर, और आपको साथ में लेकर के उस क्षेत्र में मान लो आपसे संपर्क किया जाएगा। आपका समय निकाल करके आप उनके साथ जा कर के वहाँ पर आमंत्रण करेंगे। और यहाँ पर जो भी मान लो आमंत्रित हुए हैं और आए हैं, इनका किसी भी रूप में मान लो कि जिस क्षेत्र में जो काम होगा उनसे ज़रूर संपर्क करके उनसे लिया जाएगा। और अपनी तरफ से भी अपना रख सकते हैं अपन ये सब बातें। और कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं अभी मोना जी ने बताए नहीं है, लेकिन उनकी योजना में हैं और इतने भव्य हैं, शायद हम लोग तो शायद कभी उन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। अभी किन्हीं कारणों से मान लो कि बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ही अकल्पनीय आयोजन होना है। और भी कोई अपने विचार रखना चाहे तो वो भी आमंत्रित हैं। बहुत अच्छी, अरुण जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और उन पर जरूर विचार किया जाएगा। नमस्ते। और ये सोच रहे हैं कि चातुर्मास के पहले पहले हर साधु के पास आमंत्रण पहुंच जाए, हाँ, ताकि उनको हाँ, चातुर्मास के पहले ही आमंत्रण पत्र लेकर के वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। आपको साथ में लेकर के वहाँ पर हमारी टीम पूरी बनेगी और जिस क्षेत्र में जो है 200-300 किलोमीटर तक पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनको लेकर के साथ में अपन लोग वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। और अभी सम्मेद शकर का भी मान लो कि दीक्षाएँ हैं, उस दिन पहुँचने का पूरा प्रयास है कि वहाँ उस एरिया में, कलकत्ता में, सम्मेद शकर में, हजारीबाग में, उस एरिया में जितने साधु हैं सबको, दीपक पार्टी जी वगैरह को साथ में लेकर के उस क्षेत्र का अपन कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विरागोदय महोत्सव समिति है, उनका सहयोग जब भी चाहे हम उनकी ओर से आपको निश्चित कर रहे हैं। ठीक, नमस्ते। श्रीमान दीपक जी कोलकाता से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। यदि कोई, हाँ, दीपक जी भी आएगी, अपनी कुछ भावनाएं रख सकते हैं। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि सुब्रत सागर जी, समस्त मुनिराज की, भट्टारक जिनसेन स्वामी की जय। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी एक्चुअल माइक में हम लोग कभी बोले नहीं, थोड़ा कुछ अगर गलती हो गई तो आप संभाल लेना। क्या सभी, अब जैसे मनीष भैया से किसी का परिचय है नहीं, अपन किसी से मिले नहीं, तो अपने मन में बहुत सारे विकल्प चल रहे हैं मनीष भैया, आप अदरवाइज मत लेना कि हमने किसी से कभी किसी से मुलाकात हुई नहीं थी। अब आज जब गुरु भक्त परिवार बनी गया है तो आप अब हमारे जो डिस्कशन है हम पर्सनल आपसे कर लेंगे बात। आपको हमारे से जो भी सहयोग चाहिए आप कभी भी हमको आधी रात याद कर सकते हैं। बस इतना ही बोल के मैं अपनी बात को क्लोज करता हूँ। नमस्कार। प्रतिष्ठाचार्य श्री चंद्र कुमार जी इंडी से हैं, कर्नाटक से, और प्रतिष्ठाचार्य श्री धर्मचंद जी शास्त्री अष्टापद, 2 प्रतिष्ठाचार्य मुख्य रूप से वहाँ पर कार्य करेंगे और सभी मिलकर के। और एक दिन जो बस जलबिंदु महाकाव्य पर 1 दिवसीय वहाँ पर 3 सत्रों की संगोष्ठी वहाँ आयोजित होगी, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों का आमंत्रण किया जाएगा, उसका भी वहाँ पर आयोजन होगा। पंडित जी बताएंगे सब कुछ, उन्होंने बहुत 1 महीने से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। हे पंच भेदांचित पुण्यचर्या आचारयन्ति स्वयमाचरन्था आचार्यवर्यश्च परान् पदार्थान् तेषु प्रसन्ना वरदा भवन्तु।
धर्म कर्म के संयोग, सुमति पूर्वक समाधिस्थ, सुमति पूर्वक समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी को शत शत नमन। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को चरण कमल में कोटि कोटि नमन। संगस्त सर्व त्यागी वृंद के चरणों में नमोस्तु। प्राचीन जैन मठ के आज के अभिनव भट्टारक स्वामी जी को इच्छा में ये शुभ मंगल कार्यक्रम इतिहास पढ़ते पढ़ते याद हो रहा है कि 2000 साल के पहले कलिंग में भी एक महामुनि संगोष्ठी हो गई थी। उसका पूरा जिम्मेदारी राजा खारवेल ने लिया था। उस समय 1 करोड़ त्यागी लोग थे। क्या व्यवस्था होगा, थोड़ा सोचने के बात है। परसों पिछले साल में पंच कल्याण किया गोदा परिवार ने, ये दंपतियों ने। मैंने बोला उस समय प्रत्यक्ष में चामुंडा को देखा और काला देवी को भी नहीं देखा। इतना अच्छा उन्होंने पंच कल्याण ऐतिहासिक बना। और आने वाले भी ये कार्यक्रम उनके परीक्षा रूप में आया होगा, इनका पुण्य के उदय में होगा। सुमति धाम का क्षेत्र का पुण्य का उदय होगा कि ऐतिहासिक जैसे खारवेल का नाम इतिहास बने, ऐसा ही सुवर्ण नक्षत्र में सुमति धाम का नाम होगा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा, केवल व्यक्तिगत नाम न हो, सुमति धाम भक्ति परिवार की तरफ से ये कार्यक्रम संपन्न हो। और एक कार्यक्रम ऐसा शुभ मुहूर्त में हो रहा है, विश्वास वसु संवत्सर में हो रहा है। कौन सा संवत्सर? विश्वास वसु। उत्तरायण में हो रहा है, राजयोग में हो रहा है, अक्षय तृतीया के दिन में हो रहा है। देखिए वो सुमति धाम का पुण्य योग, आचार्य श्री का पुण्य योग। और उस समय इतना व्यवस्थित होगा। रोहिणी नक्षत्र राजयोग में 3.5 मुहूर्त बोलते, साल में 3.5 बार ही ये मुहूर्त आता है। एक उगादि पाड्या, एक अक्षय तृतीया, तीसरा होगा विजयदशमी, और अर्धा मुहूर्त है दीपावली का। दीपावली के जो पाड़े होते हैं ना, वो अर्धा मुहूर्त रहता है। इसको 3.5 मुहूर्त बोलते हैं। इस शुभ मुहूर्त में वैशाख मास में 2025 ईस्वी सन और महावीर शक 2551 निर्वाण महोत्सव समय में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा नहीं है, वो तो पाषाण का प्रतिष्ठा है। एक आचार्य से सूर्य मंत्र बोलेगा, प्रतिष्ठाचार्य आके विधि विधान करेगा, परंतु यहाँ चलते फिरते रत्नत्रय धार्य का प्रतिष्ठा हो रहा है। इस सभी भारतवर्षीय सभी लोग आकर, ये भारत का गौरव है, विश्व का गौरव है, इतिहास बन चुके। ऐसा होना चाहिए। ऐसे परम बांग्ला भावना बात करते हुए हम आगे मुहूर्त के बारे में समय समय से होना मेरा निवेदन है, क्योंकि ये कार्यक्रम जहाँ भी हो तो समय से हो, शुद्धि से हो, सुमति पूर्वक हो। ये सुमति धाम का परम मंगल कार्यक्रम हो, ऐसा भावना बातें हैं, मंगल बातें हैं। अनुमोदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सुमतिनाथ भगवान की, सुब्रत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, भट्टारक स्वामी के चरणों में। पहली बार मौका है माइक पर बोल रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की। ये मेरा 25वां साल है गुरुदेव से जुड़े हुए, और इन 25 सालों में आचार्य भगवान से जो भी सीखा, जो भी जाना, जो भी समझा, उनके चरणों की धूल के बराबर हैं हम। कुछ भी नहीं है उनके लिए, पर एक मन में ऐसे भाव रहते हैं कि हम जहाँ जैसा भी निमित्त बन सके उनके लिए, वो भावनाएं हर समय हिलोरे मारती रहती हैं कि गुरुदेव के लिए। मतलब शायद एक हफ्ता भी नहीं जाता होगा जिस दिन गुरुदेव सपने में ना दिखते हों साल भर में।
2007 इंदौर चतुर्मास से लेकर 2016 भीलवाड़ा के बाद तक हर संडे गुरुदेव के चरणों में पहुंचा मैं, और मुझसे जो बना मैंने किया, और आप सब लोगों के साथ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। सभी लोग, भाभी ने बहुत बढ़िया, एक मेरे दिल खुश हो गया, मतलब कि सुमति धाम भक्त परिवार, मतलब बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से आज। और मोनू भैया भाभी को आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ वो क्या हैं, और उनके बारे में कुछ बोलूं तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। उनसे भी मैं कम से कम 15 साल से परिचित हूं, काफ़ी मेरा आना जाना है, और जो सुमति धाम में हुआ न भूतो न भविष्यति, मतलब एक एक पल का साक्षी हूं भैया भाभी के साथ। क्या इनके भाव हैं, क्या इनके मन हैं, और क्या ये कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, या हमारी सोच वहाँ तक है ही नहीं। अभी भी ये क्या करने वाले हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो मालूम चलेगा आपको 27 अप्रैल को ही कि आखिर इंदौर में होने वाला क्या है। कोई ईगो नाम की चीज़ नहीं है, सबसे बड़े सरल स्वभावी, बहुत अच्छे से मिलनसार, मिलना, सबकी बात रखना, सबके साथ उठना बैठना। मोनू भैया भाभी भले आप सबको ना जानते हो, मैं आप सबसे भली भांति परिचित हूँ, पूरे भारत के गुरु संघ परिवार के सभी लोगों से। सभी को वादा करता हूँ कि सभी को साथ लेके, सभी को एक एक सूचना देके, और अभी तक मैं पिछले 2 महीने से यही काम कर रहा हूँ। ये तो हो गया गुरु भक्त परिवार। इसके बाद आता है इंदौर समाज का नंबर। हज़ारों लोगों से टच में हूँ, सभी से फ़ोन पर बातें हुई हैं। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार ये पूरा सिस्टम, मतलब क्या कैसे करना है, हमारे पास आ जाए। इसके बाद हम सबसे पहले इंदौर एक बड़ी मीटिंग आयोजित करेंगे, जिसमें हम आप सबको भी आमंत्रित करेंगे, और पूरे इंदौर शहर के सारे मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री जो भी हैं उन सबको इनवाइट करके पूरा उनके सामने प्रोग्राम रखेंगे। उनके भी सारे अपन वो क्या चाहते हैं वो भी करेंगे। और ये सुमति धाम भक्त परिवार तो बन गया, एक इंदौर के अंदर एक मुनि सेवा समिति बनाएंगे अपन, जो अपन इतना काम देखेंगे कि कौन से गुरु महाराज कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत लग रही है बिहार में, क्या कुछ करना है, वो हम उन सब चीज़ों की करेंगे। वहाँ पे जो कमेटी रहेगी उसमें 25-50 जो खास लोगों को लेके उन सब पे भार देंगे अपन। ऐसा नहीं कि मोनू भैया भाभिया हम जो भी है सबको लेके, भाई ये क्षेत्र आपको संभालना है, ये क्षेत्र आपको संभालना है, ये क्षेत्र आपको संभालना। रही बात 1600 पिछियों को निमंत्रण देने की, तो वो भी ऐसा प्लान करेंगे कि छत्तीसगढ़ तो मनोज भैया, सजल भैया उधर के भिलाई वाले संभालेंगे, राजस्थान वाले राजस्थान संभालेंगे, MP वाले MP संभालेंगे, और जहाँ भी मेन आचार्यगण हैं वहाँ भैया भाभी हम सब जाके उन सबको निवेदन करके आएंगे। एक इतिहास बनाना चाहते हैं, जैन समाज को भारत की एक करना चाहते हैं, पंथवाद हटाना चाहते हैं, न 13 न 20, हम सब जैन हैं। मेरा एक और बड़ा निवेदन है सबसे, आप सब बैठे हैं भी 50 लोग हैं और पूरे 50 लाख जैनों में, आप अपने नाम क्या आएंगे जैन लिखना चालू करें। पहाड़े जी ने इस बात की शुरुआत की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब उन्होंने जैन लिखना चालू किया है। मोनू भैया भी जैन लिखना चालू करेंगे, ये भी पक्की बात है, और हम सब जैन लिखेंगे, ठीक है। बाद में अपना गोधा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मनीष जैन गोधा सुमति धाम, ठीक है साहब। अब इसके बाद इंदौर वाली बात हो गई और गुरुओं को निमंत्रण वाली बात हो गई, और सारा जो भी रहेगा सबके टच में रहूँगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाऊंगा, मैं सबको पर्सनल भेजूंगा सारे इनविटेशन, सबसे जुड़ के रहेंगे। इंदौर मीटिंग होगी तो आप लोग आएंगे तो बड़ा आप सबका धन्यवाद रहेगा। और फिर जिस तरीके से भी आप जुड़ना चाहते हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, और इस प्रोग्राम में शायद पैसे वाली हम कोई बात कहीं भी नहीं करेंगे। आपका जो तन मन धन से हो वो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी मैं आपके लिए हर पल मौजूद हूँ। जो आप जैसा बोलोगे, जो बनेगा करेंगे। सभी को सादर जय जनेन, कुछ गलती हुई तो माफ़ करें, जय जनेन। खज्जारट आदिनाथ भगवान की मंचस्थ समस्त मुनियों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बहुत खुशी का आज ये बात है कि हम यहाँ सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि गुरुवर को पट्टाचार्य का पद मिला है। और दुख तो उस दिन बहुत हुआ था जिस दिन विराग सागर जी की समाधि हुई थी। उस दुख में एक खुशी छुपी थी, क्योंकि हम गुरु के प्रति समर्पित हैं और हमारे गुरु जी को पट्टाचार्य पद मिला था, तो उसकी खुशी भी बहुत थी। उसी दिन से मन में एक ऐसा आ रहा था कि गुरुवर का
पट्टाचार्य महोत्सव कैसा मनेगा, कैसे हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे। लगभग गुरु भक्त परिवार जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी से जुड़े हुए हैं, 1%, केवल 1% की उपस्थिति है यहाँ पे। पूरे हिंदुस्तान में गुरु जी के भक्त अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, और उन गुरु भक्तों की जो भावना है इस पट्टाचार्य महोत्सव को लेकर। मैं सुमति धाम पंचकल्याणक में एक दिन के लिए गया था, और उस पंचकल्याणक की पूरे हिंदुस्तान में जो तारीफ हुई है, वाकई में वो महान पुण्य का उदय है। सुमति धाम के गोधा परिवार के भैया भाभी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके महान पुण्य का उदय है कि ऐसा पंचकल्याणक जो भूतो न भविष्यति, तो ये कराने का सौभाग्य उनको मिला, और पुण्य में इजाफा और हुआ, और इतना बड़ा पट्टाचार्य महोत्सव मनाने का उनको सौभाग्य मिला। तो निश्चित उनके पुण्य की, मतलब उनके पुण्य से हमें थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है, क्षमा करेंगे। हम भी यही चाहेंगे कि भगवान हमको भी ऐसा पुण्य का अवसर मिले, और उस पुण्य के कार्य में पूरा गुरु भक्त परिवार इस ढंग से जुड़ जाए कि उनको ऐसा ना महसूस है। क्योंकि सुमति धाम का पंचकल्याणक जो हुआ वो गोधा जी का पर्सनल पंचकल्याणक था, लेकिन ये पट्टाचार्य महोत्सव का जो कार्यक्रम है, ये पूरे हिंदुस्तान के जितने हमारे गुरु भक्त लोग हैं, उनको कहीं भी ये एहसास ना हो कि ये सुमति धाम गोधा जी का कार्यक्रम है। सबको ऐसा लगे कि ये गुरु भक्त परिवार के जो गुरु भक्त जितने लोग जुड़े हैं उनका कार्यक्रम है। मतलब तन मन धन से सारे लोग समर्पित हैं, और गुरु के प्रति अथाह इतनी निष्ठा, इतनी वो रखते हैं कि अगर आप गुरु के नाम से उनको बोलेंगे तो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं। तो उनकी भावनाओं को अभी ध्यान में रखते हुए मनीष भैया से लगभग मेरी बात होती रहती है, कोई दिन ऐसा नहीं आता होगा जिस दिन मनीष भैया से बात नहीं होती है। और इसी प्रकार सारे आज लगभग, अभी तो संख्या गिनी चुनी है, 40-50 बैठे हुए हैं, और हजारों लाखों की संख्या में गुरुओं के जो भक्त हैं, तो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बस मेरा तो यही निवेदन है कि उन भक्तों की भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, और सबको लेकर के मनीष भैया, क्या होता है 5 अंगुलियां एक बराबर नहीं होती, सबके विचारधारा अलग अलग होती है। तो उस विषम विचारधारा को हमको एक करके, एक मुट्ठी बना करके, एक ताकत बना करके ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम करना है जिसके लिए हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में इस चीज का नाम गुंजायमान होना चाहिए कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का पट्टाचार्य महोत्सव कई वर्षों तक यादगार हो जाए। बस यही भावना भरता हूं। और एक निवेदन यह है, क्योंकि 2018 में इंदौर से स्वर्णबेलगोला की जब यात्रा शुरू हुई थी, जब हम महामस्तकाभिषेक के लिए, तो हमारे टीकमगढ़ वाले बबलू भैया और मुझे वो सौभाग्य मिला था पूरे संघ की यात्रा कराने का। लगभग 400 से 500 पीछी, और जो वात्सल्य मुझे और पूरे परिवार को मिला है, वो वात्सल्य मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। वो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है कि वो आशीर्वाद हमें मिला, और वो यात्रा कराने का, वो स्वर्णबेलगोला की यात्रा हमने कराई थी। हमने वहाँ देखा कि साधुओं की सेवा के लिए आचार्य चंद्रप्रभ सागर जी वहाँ पे साधुओं के इंचार्ज थे, और जो सिस्टमेटिक वहाँ पे साधुओं के लिए जो किया गया, मतलब वो मैनेजमेंट मैं भूल नहीं सकता हूँ कि साधुओं को सब जगह से आना, पूरे साधुओं की रहने रुकने की व्यवस्था, उनकी आहार की व्यवस्था, सारे चीज़ों को इतने सिस्टमेटिक ढंग से किया था, पता भी नहीं चलता था। कितने लाखों पब्लिक रोज वहाँ आती थी, और कभी भी कोई काम में विघ्न नाम की चीज़ नहीं आई है। और गुरुजी का आशीर्वाद है तो विघ्न तो आ ही नहीं सकता। ये तो निश्चित आप मान लीजिए वो कार्यक्रम भव्यता अपने आप में ही एक भव्यता ले लेता है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आचार्य भगवान विराग सागर जी के संघ के जितने साधु हैं, आचार्य भगवान ने जितने आचार्य यहाँ पे बनाए हैं, 2 आदमी 5 आदमी की कमेटी बना करके उनको लाने का पूरा प्रयास करें। अगर किसी का आने में तकलीफ हो रही है, उनके बिहार की तकलीफ हो रही है, उनके रास्ते की व्यवस्था तकलीफ हो रही है, कार्यक्रम के पश्चात उनके चातुर्मास की कोई दिक्कत हो रही है, तो हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए कि वो पूरे संघ के साथ में वहाँ उपस्थित होवें। और उसके बाद में भी अगर उनके चातुर्मास को लेकर के कहीं विकल्प है तो वो भी आसपास के गाँव में उनकी व्यवस्था ऐसी बनाए कि ताकि वो आने की, क्योंकि हर साधुओं का आगे से आगे कार्यक्रम फिक्स रहता है, चाहे वो पंचकल्याणक का हो, चाहे चातुर्मास का हो, या दीक्षा का प्रोग्राम हो। तो वो सब चीज़ों को हम अभी समय रहते ही वहाँ पे हमारा एक निवेदन वहाँ प्रस्तुत कर दें, तो वो अपने कार्यक्रमों को उस ढंग से, और जिस जगह हम बैठे हैं, मतलब मैंने जब से मैं आचार्य श्री, हमारे पिताजी लगभग 95 से आचार्य श्री से जुड़े हुए हैं, मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूँ। 2016-17 से मैं हम जब वैशाली नगर में चातुर्मास था तब गुरुजी से जुड़ा हूँ, तो मेरा बहुत कम समय जुड़ा हूँ आचार्य श्री से। लेकिन आज तक भी मैंने जितने आचार्य श्री के बारे में सुना है और देखा है, तो किसी भी क्षेत्र में चातुर्मास तो मैंने नहीं देखा।
हमेशा कोई ना कोई बड़े गांव में, बड़े यहाँ समाज है वहीं देखा। ये मतलब मैं भट्टारक जी से पहली बार, मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने देखा था तो मैंने यही बोला था, भट्टारक जी क्षमा करेंगे एक शब्द थोड़ा सा बोल रहा हूँ, कि छोटे से भट्टारक जी इतने बड़े संघ को कैसे लेकर जाएंगे। और इन्होंने जो पीछे लग कर के आज ये ऐतिहासिक जो चातुर्मास हो रहा है, निश्चित तो सारे भट्टारक जी को इकट्ठा करके, जितने हमारे यहाँ के कर्नाटक में और जहाँ जहाँ भी जो भट्टारक जी है, वो सारे लोग भी एकत्रित हुए, उस कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ जाएगी। आचार्य भगवान साधु, अन्यत्र मतलब ये नहीं कि खाली विराग सागर जी के संघ के साधु हों, हमें हमारे आसपास इंदौर में ऑलरेडी प्रमाण सागर जी का, उनका सबका चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी साधु कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये करें कि हम सबको निमंत्रण करने जाएं और सारे साधु पहुंचे, तो उस कार्यक्रम की भव्यता हो जाएगी। श्रावक तो हर जगह अपने साधन से पहुंच जाता है, श्रावक के पास रुकने रहने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है। साधुओं को व्यवस्था रास्ते की, क्योंकि जब सोनबेल गोला यात्रा प्रारंभ होती है तो वहां की जो कमेटी होती है वो पूरी रास्ते भर पूरी व्यवस्था देती है, रहने रुकने की कहीं भी कोई दिक्कत होती तो, क्योंकि मैं उस बिहार को देखा हुआ हूँ, 3 महीने का लगभग बिहार हुआ था, तो सारी व्यवस्थाएं हम सबको मिलकर भी यही प्रयास करना चाहिए कि सारे साधु वहां एकत्रित हों, ताकि हमारे कार्यक्रम, ये अगर बोलचाल में किसी को कुछ बोला हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। हम जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक तो दुख का कारण भी था और एक तरफ सुख का कारण भी था। जो भी आपने कार्यक्रम तय किया है, जैसा भी किया है वो ठीक है। अभी जैसा कि दीक्षाएं होना है ये तो तय है, अब कब होना है ये तो सपना, और ये लोग आप लोग बताएंगे, आचार्य से ही बताएंगे कि यहाँ होना है नानी में, कि इंदौर में होती हैं, कि कहाँ होती हैं। मेरी ऐसी भावना है, और अभी सुबह बात हुई थी मोना भैया से कि इंदौर में दीक्षा हो जाए तो कार्यक्रम और एक अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। अगर उस कार्यक्रम को हम कुछ थोड़ा आगे पीछे कर सकते हों, उसमें कोई ज़्यादा विघ्न बाधा ना आए, तो एक बार हम गुरुजी से निवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं, आपको एक बार और कर सकते हैं अपन, अभी 5 मिनट के अंदर कोई सब लोग हैं सामने, मतलब अभी अपन चलते हैं, 5-10 कार्यक्रम पूरा हो गया अपना लगभग, महाराज जी बोलेंगे उसके बाद। तो अगर दीक्षाएं इंदौर में हो जाए तो कैसा रहेगा, है ना? तो ऐसी भावना है कि अगर सबकी भावना हो, अब तो गुरु भक्त परिवार है ये तो हमारी भी ऐसी भावना है कि अगर इंदौर हो जाएगा तो एक में 2 काम हो जाएंगे। इसी मंगल भूमि आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री अनुत्तर सागर जी से निवेदन करूंगा। परम पूज्य आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य सत्यार्थ बोध प्रणेता आचार्य गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। मेरा सजेशन बस इतना ही है कि आप लोग एक एक कमेटी बना लें, क्योंकि जितने महाराज आप बुलाना चाहते हैं सब अलग अलग प्रांतों से आने वाले हैं, और सबसे बड़ी समस्या महाराजों की है कि वे वहाँ से चलकर यहाँ तक आएँ तो बीच के कहाँ रुकेंगे, कहाँ आहार होगा, कैसे होगा। तो आप जैसे इंदौर पहुँचना है तो इंदौर से 100-200 किलोमीटर तक आप पहले से लोकेशंस फिक्स कर दीजिए कि जैसे, और सबको पता रहे कि महाराज लोग अगर आके रुकना है तो रात्रि विश्राम यहाँ कर सकते हैं, आहार यहाँ कर सकते हैं, वरना महाराज लोग ढूंढेंगे कहाँ कि कहाँ रुकें, कहाँ जंगल जाएं। तो ये लोकेशन आप पहले से फिक्स कर दीजिए उनके लिए कि आप लोग को 200 किलोमीटर इंदौर से पहले तक कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं, आप कितने, अब बूढ़े महाराज हैं कितना विहार करेंगे, आरिका हैं कितना विहार करती हैं, उस हिसाब से उनको रुकने की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का समय है, लोग इतना ज़्यादा नहीं चल सकते, इतना लंबा विहार नहीं कर सकते। और आपकी जब कमेटी हर एक साधु के पास जा रही है तो उनका भी शेड्यूल ले आइए कि उनकी शेड्यूल्स क्या है आगे के लिए। उन्हें सुमति धाम से 2 तारीख को विहार करने के बाद वे कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ करेंगे, हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ का प्रोग्राम करके वो यहाँ आएंगे सुमति धाम, तो ये आपकी कमेटी को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कमेटी को छत्तीसगढ़ वाले के बारे में पता होना चाहिए,
एमपी के एमपी को, राजस्थान, दिल्ली, जो जो जहाँ से आ रहे हैं, वो कि कोई शिखरजी से आएगा तो वो कैसे बिहार करके आएंगे, आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए हैं। आप जब आप कार्ड देने जाएं तो उनका एक नोट करके ले आएँ कि आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या चाहिए और आप कब तक आपका पहुंचने का है। तो हम आपको सुमति धाम के आसपास कहाँ रुका सकते हैं, कौन से मंदिर में, ये भी एक आप सब नोट कर लीजिए उनसे। और कितने साधु आ रहे हैं, आप एक बार लिस्ट तो बना ही लीजिए कि कौन कौन हाँ बोल रहा है, कौन कौन उम्मीद है बोल रहा है, तो अपने को पहले से तय रहे कि कैसे आएंगे और उनको क्या सुविधा, रुकने की व्यवस्था। सब लोग गर्मी का समय सबसे पहले ध्यान रखें। मेरा तो इतना ही सजेशन है, आप इस सब पे अपनी अपनी कमेटी बना के, और कौन उनका विहार कराएगा, कैसे आएंगे, उनको क्या सुविधाएं चाहिए, कोई चौका चाहिए, क्या चाहिए, और आने के बाद सब देख लीजिए। इस हिसाब से ये मेरा सजेशन है। और बस ठीक है, बाकी सब आप सब। नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी गणवान व्यक्तियों ने जो यह उपक्रम कर रहे हैं, आप सभी पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी की आज्ञा के अनुसार ही हम सभी यह कार्य कर रहे हैं। जो उनकी भावना थी, जो उन्होंने उनको अंतिम उपदेश थे, उसके अनुसार ही हम सभी को चलना है। और जैसा कि अभी मोदी जी बता रहे थे कि इस क्षेत्र में इतने जैनी हैं, तो हम सभी को यही प्रयास करना है कि सारे जैन पूरे एक साथ हो सकें, ना कोई संघवाद ना कोई पंथवाद। हमारे गुरुजी श्री विशुद्ध सागर जी, जब से हमने उनको देखा है सन 2011 से, और आप सभी को भी हम सभी से देख रहे हैं, जिस तरह से आपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति दिखाई है, चाहे गणाचार्य जी हों, चाहे संतों में आचार्य श्री विद्यासागर जी हों, चाहे आचार्य श्री विश्व सागर, और देश में जितने भी आचार्य हैं, उन सभी के प्रति आपकी भक्ति अनन्य रही है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन से संघ के हैं, कौन से गण के हैं। तो इसी तरह हम सभी श्रावकों को, आप सभी श्रावकों को, सभी मुनियों को, सबको यही आप विशेषकर उनके चरणों में नमोस्तु करके निवेदन करना कि आम सभी को एक जैन होकर चलना है, ना कोई 13 ना कोई 20। आप तो ये बताओ किस ग्रंथ में लिखा है 13 और 20? इतने ग्रंथ हैं हमारे आचार्य श्री ने, सहस्त्रों ग्रंथों का पंडित जी स्वाध्याय कर लिया। किस ग्रंथ में लिखा है कि ये 13 है, ये 20 है? किसी में आपको मिला? जब से हम आए हैं आचार्य तब तक नहीं मिला। तो ये सब पंथवाद और इस संघवाद को छोड़कर हम सभी को एक होना, और इसका माध्यम बने यह जो पट्टाचार महोत्सव हो रहा है, यही चाहते हैं। और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो मनीष भैया ने कहा इनका, और जो सपना दीदी ने बोला, यह बहुत ही उत्तम विचार है कि यह किसी एक का प्रोग्राम नहीं है। पंचकल्याणक कोई भी हो, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन यह पूरे देश का, पूरी समाज का और पूरे विश्व में जितने भी जैनी हैं और जैनत्तर हैं, जो जैन धर्म को जानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, उन सभी का है। क्योंकि यह परंपरा आज की नहीं है, यह परंपरा भगवान महावीर स्वामी के समय से चली आई है। भगवान महावीर स्वामी थे, उनके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, उनके बाद श्रुत केवली हुए, तो सारे श्रुत केवलियों ने अपना पद किसी ना किसी को दिया है। उसके बाद कालक्रम से जो अंगपूर्व के धानी आचार्य हुए, उन्होंने भी अपना पद दे के ही गए। जो भी ये ग्रंथ हैं, उनमें सब संघों की जो संघावलियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है, ऐसे ही चारित्र का आदान प्रदान हुआ है। तो सभी आप जहां जहां भी जाएं, सभी मुनिराजों के पास, सभी देश के जितने भी आर्यकाएं, 850 लगभग इस समय साधु हैं, आचार्य मुनिराज, और जो भी आर्यका माता जी हैं, छुल्लक छुल्लिकाएं हैं, अपने भट्टारक जी हैं, सबको बस यही निवेदन करना कि यह किसी संघ विशेष का नहीं है और किसी पंथ विशेष का नहीं है। यह तो मात्र जैन धर्म का ये सम्मेलन है, और यह भगवान महावीर की जो परंपरा है उसका सम्मेलन है। व्यक्तिगत विचार किसी के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर तो सभी के हैं कि नहीं? केवली भगवान किसके हैं? गंगा का पानी किसके लिए? सूरज का प्रकाश किसके लिए? बताइए सर, है ना? चंद्रमा की चांदनी किसके लिए? यह प्रकृति किसके लिए? प्रकृति कोई भेद करती है क्या? नहीं। ऐसे ही हम सभी जैनों को, जो पूज्य श्री गणाचार्य श्री जी ने सम्मेद शिखर की जो शाकाहार रैली निकाली थी, कितने जीवों को उन्होंने शाकाहारी बनाया,
कितनी अहिंसा की इन्होंने सिंहनाद किया और कितना धर्म की महती प्रभावना की। उसी पंथ को, उसी जो भगवान महावीर का पंथ है, उसी को, उसी अहिंसा को हमको आगे लेके चलना है। तो जो आप सभी तन मन धन से, जो हमारे मनीष भैया हैं, मोना जी हैं, जो हमारे अणु जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के श्रावक, हमारे पहाड़ी जी, कोई भी हो जिनका नाम मैं नहीं जानता और ले नहीं पा रहा हूं, लेकिन सभी जो हमारे राकू भैया हैं, हमारे काला जी हैं, हमारे दीपक भैया पाटनी जी हैं, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने शहर में जो भी साधु आए, पिछी कमंडल देखना, आप उनकी सेवा में लग जाना। क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि जो जैसे कर्म करता है वैसे कर्म को फूलता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, आपको तो ये देखना कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना। आप अपनी सामर्थ्य से सभी साधुओं की, सभी मुनिजनों को निवेदन करना कि इस जो सम्मेलन हो रहा है, यह पट्टाचार जो महोत्सव है, यह जैन धर्म का है, किसी संघ का नहीं, किसी समाज का नहीं, किसी पंथ का नहीं, यह किसका है? भगवान महावीर की परंपरा का है। इसलिए आप सभी को करवध करके, सभी को नमोस्तु करके बंदामी करना, इच्छामी करना, सबको इस सम्मेलन में आना है। सभी मुनिराजों के, आचार्यों के लिए और आरिका माताओं के लिए, छुल्लक एलक और जैन समाज के जितने भी गणमान हैं देश विदेश में, सबको। तो जिस तरह से आप इस कार्य को बिल्कुल प्रगति प्रदान कर रहे हैं और तन बंधन से लगे हुए हैं, सभी इस तरह लगे रहें। और गुरु जी का आप पर आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद है ही। तो और कहना कहीं, और सबसे बड़ी बात सम्मेलन की जो वो है कि यह कैसे संपन्न होगा और कैसे इसकी प्रभावना होगी, उसकी चिंता मत करिए। उसके लिए सबसे बड़े संयोजक सुब्रत सागर जी हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। बिल्कुल वो ऐसे संयोजक हैं कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य भी जब कहीं कुछ उनको दिक्कत होती है, गणाचार्य जी भी जब कुछ होता था तो सीधे सुब्रत सागर जी को ही बोलते थे कि भैया बताओ अब कैसे करें इसको। वो हमने देखा है, हमने उनके साथ 3 यति सम्मेलन किए, जयपुर का और झांसी का और एक पथरिया का। तो जब भी कुछ होता था, सबसे पहले जो गणाचार्य जी हैं वह यही बोलते, हाँ सुब्रत सागर जी आपका इस विषय में क्या राय है। तो आप सभी पूज्य आचार्य श्री विश्व सागर जी से आशीर्वाद लीजिए और जो हमारे सुब्रत सागर जी हैं इनके निर्देशन लीजिए। और निश्चित ही यह जो प्रोग्राम होना है, जो सम्मेलन होना है, यति सम्मेलन भी हो सकता है और दीक्षाएं भी हो सकती हैं, जो भी होगा जैन धर्म की अति प्रभावनापूर्ण होगा। इसमें सब मुनि भी, आचार्य भी और सब श्रावक पूरे तन बंधन से अपने युक्त जो होगा कार्य बुक करेंगे और गुरुजियों का, आचार्यों का आप सभी पे ऐसे ही आशीर्वाद रहेगा। यही कार्य हम सभी को करना है। ओम नमः। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी को देना है। ये 21 की बात है, 22 में हुआ था कार्यक्रम, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा था कि पूरे देश में ऐसा कोई आचार्य जो पिछीदारी, कमंडलधारी है, जो भी संघ के हैं, वो छूटना नहीं चाहिए। उसी बीच में इंदौर में एक और कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही भव्य हुआ था कार्यक्रम, पंचकर्णक महोत्सव। एक फोटो फेसबुक में गई थी और उसमें कमेंट आया था जिसमें मेरी फोटो थी, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं हम, साथ में हम सभी लोग थे। उसमें एक कमेंट था कि सीखिए पथरिया महोत्सव वालों से कि गुरुओं को कैसे आमंत्रण दिया जाता है। ये कमेंट था उसमें कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये नहीं कि विराग सागर जी महाराज जी के संघ का कार्यक्रम है तो सिर्फ उन्हीं को आमंत्रित कीजिए। यहाँ प्रकाश मोदी जी, प्रदीप जी और सभी लोग बैठे हैं, आलोक जी बैठे हैं, सतपाल जी बैठे हैं। हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसे कोई भी जो देश के नामचीन व्यक्ति हैं उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। ऐसे पथरिया महामहोत्सव का कार्यक्रम हुआ और इसकी भी जब चर्चा चल रही थी पूज्य गुरुदेव से कि कैसा क्या होगा, तो ये बात भी आई थी कि गुरुओं का विहार कैसे होगा। ये सब बातें उस समय भी आई थी कि पंचकर्णक के लिए अप्रैल के बाद थोड़ा समय कम रहता है कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे पंचकर्णक कहेंगे। तो गुरुदेव ने ये भी कहा था कि पूरे एमपी इतना बड़ा है और आसपास राजस्थान लगा हुआ है, पंचकर्णक की चातुर्मास की व्यवस्था भी हो जाएगी। बहरहाल ये सभी बातें हैं, कुछ बातें मन में रहती है। और मैं आपको बताऊं कि उसी समय कुंडलपुर महामहोत्सव संपन्न हुआ था पथरिया महोत्सव के पहले। तो क्या होता है जब एक बड़ा काम हो जाता है तो तुलना उसी से की जाती है बार बार। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन्होंने देखा है कि पथरिया महोत्सव भी अपने आप में एक अद्भुत और
अतिशयकारी महोत्सव हुआ था जिसमें एक सुई का भी नुकसान नहीं हुआ था इतने बड़े महोत्सव में। और आपको मैं बताता हूं कि वहां पर प्रतिष्ठाचार्य महोदय को जब आचार्य भगवान ने बताया कि यहाँ पर 86 माता पिता, 86 सौधर्मेंद्र, 86 पात्र बनेंगे, तो उन्होंने अपना माथा ऐसे पकड़ा था कि मैं इनको कैसे संभालूंगा। आपने जो इतने सारे पात्र बना दिए, कोई भी पात्र यदि मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं कैसे संभालूंगा। अब वो कार्यक्रम उतने सारे माता पिता और उतने सारे पात्रों के साथ सानंद संपन्न हुआ था। तो ये गुरुदेव की महिमा होती है। हम लोग कुछ नहीं है करने वाले, हम कौन होते हैं काड़ी इधर से उधर करने वाले। उनका सामर्थ्य रहता है, वो ऐसी जगह को बांधते हैं, ऐसा सुनने में आता है, उनकी कृपा है। तो मुस्कुराइए, आप सुमति धाम में हैं। मैं वापस ले आ रहा हूँ आपको, मुस्कुराइए, आप सुमति धाम इंदौर में हैं। मैं पूज्य गुरुदेव सर्वास सागर जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को दिशा निर्देश दें। नमोस्तु भगवान। बोलो देवादिदेव जय श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज मम गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अनुत्तर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महामुनि राज की। बंधु, आपको तो पता ही है कि आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों को एक ही सूत्र रटाते हैं, और वो सूत्र हम जब सुनते थे, वो हम लोगों को रटाते थे तो हमें हंसी आती थी। वो सूत्र था, व्यवस्थित रहो व्यवस्था हो जाएगी। वो हमेशा साधुओं से बोलते कि आप व्यवस्थित रहो व्यवस्था हो जाएगी। तो हमें इसलिए हंसी आती थी कि बिना व्यवस्था किए व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन आश्चर्य यह बात का लगा कि जब यह महोत्सव की बात हुई तो भाई मनीष गोदा भैया के स्वयं सब परिवार वो आए और आचार्य भगवान को श्रीफल चढ़ाया कि यह कार्यक्रम हमें सौभाग्य दे। तो हम उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। और रही बात गुरु भक्त परिवार की, तो मैंने देखा गुरु जी ने अपने भक्त तो बनाते ही नहीं हैं। जब लेकिन आप लोगों को देखा कितना बहुमूल्य समय छोड़ करके आप यहाँ पर आए, तो आपके भावों की भी बहुत बहुत अनुमोदना हम करते हैं। और जब पूज्य गुरुदेव ने इंदौर में पंचाणक कराया था, तो जो वहाँ पर जो श्रावक वंचित रह गए थे, तो उनकी बहुत भावना थी बबलू भैया, कि उनकी बहुत भावना थी कि यह दृश्य हम कब देखने मिलेगा, पुनः देखने मिलेगा कि नहीं। क्योंकि उन्होंने सुना बस था कि पंचाणक चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत भावना भाई। तो हम लगता है कि मनीष भैया का पुण्य नहीं जागा, उन श्रावकों का पुण्य जागा कि उन्होंने भावना आज फलित होने वाली है। और हम आपको एक और बात बता दें, जितनी जोर तोड़ से तैयारियां आप कर रहे हैं ना, उतनी कई गुना तैयारियां वो आने के लिए कर रहे हैं। चाहे वह साधु संत लोग हों, साधु संत हों या श्रावक हों। तो है आपको याद रखना है कि आप ऐसे आचार्य भगवान के महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। अगर आप उन्हें एक चौकी में बिठाल के कहो कि यहीं पर पट्टाचार होना, तो आप स्वीकार कर लेंगे। उन्हें ये नहीं कहना कि ये तखत लाओ कि सिंहासन लाओ। यह हमारी जिम्मेदारियां हैं। और आप लोगों की जो विचारधारा देख करके लग रहा है कि यह महोत्सव एक इतिहास ही रचने वाला है। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य सभी आचार्य भगवंतों का आप सभी के लिए विशेष मंगल आशीर्वाद, और पूज्य गुरुदेव लोगों का भी आपके लिए विशेष मंगल आशीर्वाद। सुब्रत सागर बात रखें उसके पहले, हम लोग अगर सुब्रत सागर जी ना होते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पहला दिन भोपाल गए सुमति धाम पंचाणक के लिए, उस दिन से लेकर और आज तक 10 बार हम तीनों जन, मैं, भाभी और भैया, गुरुदेव के पास आए। इसमें एक एक सीढ़ी चढ़ाने का पूरा श्रेय सुब्रत सागर जी महाराज का है। अगर वो ना होते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रतिदिन प्रतिपल एक एक चीज़ हम सबको बताते रहते हैं, और उन्हीं के निर्देश से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। भाभी जी भैया सामने हैं, मतलब सुब्रत सागर ना होते तो ऐसा कुछ भी नहीं हम कर पाते। उनका बहुत मार्गदर्शन रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। और जो आपने बात कही कि ये बात हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि 1600 पिच्छी को ही निमंत्रण जाएगा।
ये बिल्कुल कुछ उसमें संशय है ही नहीं। वो बिल्कुल बराबर स्टेज वाइज लोगों को अपन सौंपेंगे काम, और आप सबको ये काम करना है। हम सब इस काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देंगे, और साधु आने तक और जाने तक की सारी जिम्मेदारियां अपन बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप सबका साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुनि स्वरूप सुब्रत सागर जी महाराज, नमोस्तु भगवान। अभी से इंदौर से पधारे हैं, उन्होंने मेरे को भेजा है। उन्होंने निवेदन किया है कि जो भी पत्र ब्रोशर आदि सर्कुलेट हो, उसके साथ एक ब्रोशर विरागोदय का भी होना चाहिए, विवरण दिया जाए, जिससे गणाचार्य 108 विराग सागर जी की अनुकंपा से बने तीर्थ स्थल का परिचय, लोगों को दर्शन करने की भावना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर एक विरागोदय के प्रति कोई ऐसा आकर्षण हो जिससे विरागोदय को देखने के लिए लोग जाने की इच्छा करें। ये है गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव, हम सभी के हित चिंतक कड़ी और हम सभी के मार्गदर्शक पूज्य गुरुदेव सुब्रत सागर जी से कि वो अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को आशीर्वचन और मार्गदर्शक दिशा दर्शन दे। तीन लोक के जिनवरा, तीन लोक के से, तीन लोक के मुनि बरा, बंदो जगत प्रसे। वर्तमान शासन के खच्चर श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, पूज्य गुरुदेव सुब्रत सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर वे सभी लोग यहाँ पर आए हैं जो हमेशा गुरुओं के साथ जुड़े रहते हैं। और सर्वप्रथम तो आप सबने अपनी व्यवस्थाएं बताई हैं, लेकिन मैं सभी आचार्य भगवंतों से, गणनी माताजियों से और मुनिराजों से भी निवेदन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हमको भी कुछ जिम्मेदारियाँ लेना पड़ेगा। क्या? तो सब तैयार रहें। वैसे भी हमने सभी जगह पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं कि श्रावक अपना काम करेंगे और साधु अपना कार्य करेंगे, जिससे व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहेगी। तो जैसे कि बैयावृत्ति हैं, औषधि हैं, इन कामों में हमारे साधुओं को भी कुछ काम दिए जाएंगे और जो उपसंग में हैं उनको भी कुछ काम दिए जाएंगे। और हमारे गणाचार्य महाराज के जो आचार्य हैं और औरंगाबाद में हमारे बिहित सागर महाराज जी हैं, विश्वनायक सागर जी हैं और विवर्धन सागर महाराज जी हैं, गणनी माता जी हैं, वे भी इसमें सभी के अपने अपने पत्रों के माध्यम से सबने इस आयोजन में सहमति प्रदान की है और सभी ने ये अपेक्षा की कि हमें जो भी कार्य सौंपा जाएगा हम बिल्कुल अपनी एकाग्रता से करेंगे। और दूसरी बात यह है पहाड़े जी कि हमारा संदेश महावीर पाटिल जी को जरूर भेजाना है आपको, कि उनका भी बराबर मोना भैया, उनका सम्मान आचार्य पदोहरण जब हुआ था तो वो माता पिता बने हुए थे और इस आयोजन में भी उनका बराबर सम्मान रखा जाएगा, बराबर बहुमान रखा जाएगा। तो उनको अवश्य रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो हमारा संदेश आप जरूर वहाँ तक पहुँचाएंगे। और तीसरी बात है कि जब इस आयोजना में आचार्य महाराज की जब समाधि हुई और इसकी श्रद्धांजलि सभा भट्टारक जी भी वहाँ पर मौजूद थे, ऊद गांव में रखी गई, तो 5 जुलाई को ही वहाँ पर सर्वप्रथम इंदौर के लिए नाम आया। तो हमारे मनीष भैया और सपना गोदा जी ने अपना निवेदन प्रेषित किया कि यह कार्यक्रम सुमति धाम में किया जाए और किसी भी अपेक्षा को रखकर कि हम अपना तन मन धन लगा करके इस आयोजन को करेंगे। और
सर्वप्रथम जो नाम था कि पूरे देश की भावनाएं थी कि आयोजन विरागोदय पथरिया में किया जाए, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी सद्भावनाएं थी। लेकिन गर्मी को देखते हुए चूँकि गुरुदेव के कार्यक्रम फिक्स थे और कार्यक्रम यदि विरागोदय में किया जाता तो वो जून माह में होता, लेकिन उनकी भी एक बार हम उनकी गुरु भक्ति के लिए प्रणाम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि गुरु को कष्ट हो और इतनी भीषण गर्मी में कार्यक्रम होगा तो हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम, उन्होंने अपनी शहर से अनुमोदना की कि यह कार्यक्रम सुमति धाम में किया जाए। और जयपुर से भी और हमारे कोटा से भी, बड़ौदा से और सलेहा से, द्रोणगढ़ से, टीकमगढ़ से, अनेक स्थानों से समाज ने, साधुओं ने मिलकर के निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जावे। लेकिन सभी की सद्भावनाओं से, सभी की राय से, आचार्यों का भी इसमें अभिमत रहा, गणनी माता जी का, मुनिराजों का और श्रेष्ठियों का, समाज का, सभी ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि उचित समय है अप्रैल माह में के अंत में यह कार्यक्रम सुमति धाम इंदौर में संपन्न होगा। सभी की इसमें सहमति हुई, बहुत प्रसन्नता की बात है। और चूँकि आप सबने कुछ जानकारियाँ मनीष जी के माध्यम से देखी कि 65 एकड़ में यह आयोजन हो रहा है। आप समझ सकते हैं जब 65 एकड़ में होगा तो कैसा भव्य होगा। 5 वहाँ पर भोजनशालाएँ बनाई जा रही हैं, 12 आवास इत्यादि के 12 पांडाल बनाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी तैयारियां हैं जिसका हम आनंद लूटेंगे। और निश्चित रूप से जब वहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि हम स्वर्गलोक में आए हुए हैं। तो सब आमंत्रित हैं उस आयोजन में अपनी अपनी सहभागिता के साथ। और अब मैं सभी अपने इस मंच के माध्यम से सभी आचार्य भगवंतों से, गणनी माता जी से, मुनिराजों से और हमारे जो गुरु भाई हैं, सबसे ज़्यादा अपेक्षा मैं उनसे करता हूँ कि इस आयोजन में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए उपस्थित रहेंगे। और उन्होंने पहले ही सहमति दी है। हमारे कोटा में आदित्य सागर महाराज जी हैं, उनका भी समाचार आया है कि हम पहले से इंदौर पहुँच करके सभी मुनि भगवंतों की अगवानी करेंगे। और भी बिशन सागर महाराज जी हैं, आचार्य विनम्र सागर महाराज जी हैं, आचार्य विभव सागर महाराज जी हैं, सभी ने कहा है कि जो जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे और आयोजन के पहले ही हम इंदौर पहुंच जाएंगे। और इस बात का ऐसा चर्चा हुई थी कि सभी संघ जो हैं, पूरी योजना बन रही है कि अलग अलग कॉलोनियों में उनको रुकवाया जाएगा और 27 अप्रैल को प्रातःकाल पूरा संघ एक साथ, लगभग ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 400 पिच्छियाँ एक साथ सुमति धाम में 27 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से यह योजना चल रही है, सभी बातें सामने आई हुई हैं और भी अपनी चर्चा अपन करेंगे बैठ कर के। और हमारे मनीष भैया हैं और सभी उन तक अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे और यह भव्य आयोजन निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर, अनुपम, अद्वितीय होगा, हमें पूरा विश्वास है। इसी भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। और अब भट्टारक जी, एक और बात है, अभी सपना गुदा जी आमंत्रण करेंगी कि सभी भट्टारक जी उस आयोजन में आमंत्रित हैं और सभी श्रेष्ठी जन उसमें आमंत्रित हैं। और भट्टारक जी से भी हम लोग प्रयास करेंगे, सभी जहाँ जहाँ भट्टारक जी हैं अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के वहाँ जाएंगे। तो सभी भट्टारक जी की ओर से कुछ भट्टारक जी भी अपनी भावना यहाँ पर प्रेषित करेंगी। हाँ, और सभी संघों में उनका बराबर जाना आना लगा रहा। तो उनकी तरफ से एक बात आई है कि जैसे कुछ देश की अन्य विभूतियाँ हैं, अन्य समाज की, उनको भी वहाँ आमंत्रित करना सभी चाहिए। की योजना है, सभी जो संस्थाएं हैं उनके परिवार से प्रदीप जी हैं, ये अपने नाम की लिस्ट बना करके उपलब्ध कराएंगे, उनको बाकायदा आमंत्रण दिया जाएगा और उनको इस कार्यक्रम में स्थान रहेगा उनका। मैं अदर समाज की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, लोगों को बुला सकते हैं अपन विशेष, उन्होंने पहले से योजना बना के रखी हुई है, आप उसमें नाम आमंत्रित दे सकते हैं और अपन उसमें जरूर उनको बुलाएंगे। कुछ राजनीतिक हस्तियां भी उसमें कार्यक्रम में आएंगी, उनका समय समय पर उसका हमारे लिए नाम पता चलेगा। जी, जैसे उन्होंने पूज्य रामदेव बाबा जी से बात किया उन्होंने, और कुछ दिनों पूर्व मुलाकात हुई थी और श्री रविशंकर जी से भी उनका संपर्क है। तो ऐसे यदि कोई आते हैं, ये पब्लिक फिगर हैं, तो इनके आने से थोड़ा सा और
होता है कार्यक्रम। मैं इस बात को पूर्ण करते हुए पूज्य भट्टारक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं रखी है, तो हम भी उसी बीच में अपनी एक छोटी सी भावना हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 2007 से गणाचार्य भगवान जी से हम वैयक्तिक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी का और गणाचार्य भगवान जी का साथ में अपने जन्म गांव में चतुर्मास हुआ था। जब से हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और आचार्य भगवान का वात्सल्य भी हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि पथरिया वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब हम पथरिया गए थे तो पूज्य आचार्य भगवान का हमारे प्रति वात्सल्य, और सम्यक शिखर जी का 25वां बिमल सागर जी गुरुदेव का समाधि दिवस भी जो था उसमें पूज्य आचार्य भगवान का हमारे प्रति का वात्सल्य, और 2018 से लेके आज तक का पूज्य चर्याश्रमणी आचार्य भगवान जी का विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का भी हमारे प्रति वात्सल्य रहा है। तो हमारी भी एक भावना है कि इस सभी कार्यक्रम में आप सभी लोग और पूज्य गुरुदेवों का जो भी आदेश रहेगा, हमारे सुब्रत सागर जी गुरुदेव का हो, चाहे संघ के और भी आचार्य भगवान जो हम जिनका हमारे प्रति वात्सल्य है, उनका जो भी आदेश हमारे प्रति रहेगा और हमारे भट्टारक लोगों के प्रति भी रहेगा, वो हम सब लोग उस आशा को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और लगभग हम यह पूज्य गुरुदेव के चरणों में भाव रख रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक पूज्य गुरुदेव के इस महामहोत्सव में हम स्वयं तो पूरा रहने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान का हमारे प्रति इतना बड़ा वात्सल्य रहा है और आशीर्वाद रहा है। तो हम भावना रखते कि आपकी निमंत्रण की हमें तो क्योंकि आवश्यकता नहीं है, क्यों हम गुरु जी के आदेश में ही आज तक रहते आएंगे और आगे भी रहेंगे। तो पूज्य गुरुदेव के प्रति इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके चरणों में सेवा रखने का। और दूसरे भाव कि सभी भट्टारकों के लिए भी हम आपका व्यवस्थित रूप से कांटेक्ट बना करके और सभी लोगों की जो भी व्यवस्था अनुकूलता है उसके हम बीच में रह के पूरी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम पूरी भावना रखेंगे और हम भी सभी स्वामी जियों तक पहुँचेंगे कि पूरा सभी स्वामी जियों को उस कार्यक्रम में महोत्सव में रहना है, और उन लोगों की भी व्यवस्था के लिए हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि विशेष नांदनी मठ के अंतर्गत आने वाले 743 गांवों से जो भी इस महोत्सव में आप लोग भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, उसको हम पूरे करने की पूरी जिम्मेदारी हम हमारे ओर से ले रहे हैं। और जो भी सेवा हम आप अपेक्षित रखते हैं उससे भी अच्छी सेवा हम करने का हमारे लोगों के द्वारा हम पूरी सेवा देने का प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी एक बात और है कि आने वाले 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जो महामहोत्सव इस नांदनी में होने जा रहा है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और महामस्तकाभिषेक महोत्सव, उसमें आप सब लोगों को विशेष रूप से इस महामहोत्सव में आप सब लोगों को रहना है, क्योंकि हम पहली बार आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पहली बार ही मिल रहे हैं। तो ये क्षेत्र भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद अनुकंपा से उर्जित हो रहा है, तो आप सब लोगों को उस क्षेत्र के महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याण में अवश्य रहना है। और हमारे कमेटियों के द्वारा सभी मान्य अतिथियों का बहुमान और सम्मान अभी किया जाएगा। और भावना है विशेष इंदौर वालों से कि आप जो भी वहाँ सेवा की ज़रूरत है लोगों की किसी भी चीज़ की, तो आप अवश्य इस मठ से संपर्क कर सकते हो और आप बता सकते हो। उस हिसाब से हमारी कमेटी भी पूरी तत्पर हमेशा रहेगी इस महोत्सव के लिए। और आने वाले सभी महाराजों के लिए जो भी सेवा के भाव हमारे भी है, तो आप विशेष मौका हमें दे, ये हमारी मंगल भावना है। और आपका सम्मान नहीं, आप में जो गुरु भक्ति है उस गुरु भक्ति का सम्मान यहाँ पे होगा। तो आप आपके गुरु भक्ति के सम्मान के लिए आप राजेश भैया जी आप ही। हाँ, श्रीमान नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा, श्रीमान प्रकाश जी मोदी, श्रीमान प्रदीप जी जैन दैनिक विश्व परिवार झांसी रायपुर। हाँ। एक नाम बोलो।